Telangana State Eligibility Test Education Question Paper of 2023. In this video, we will discuss some questions. The first question of this session is reverse the usual practice and you will almost always do right. Watch the dictums of महात्मा गांधी, रूसो, जंडीवे, प्लाटो। देखिए कि ये एक स्टेटमेंट है, रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। तो ये जो स्टेटमेंट था ये रूसो का है, रूसो इसको दिए थे। which kind of library promote informal सेल्फ एजुकेशन, कि कौन सा जो लाइब्रेरी वो इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन को प्रमोट करता है। ऑप्शन नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेसिफिक लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी दैट पब्लिक लाइब्रेरी इज द आंसर। कि पब्लिक लाइब्रेरी जो होता है ये इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन जो है वो लोगों के अंदर प्रमोट करता है। नेक्स्ट, गिविंग फैसिलिटीज टू आज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट इच। हो गया कि किसी का जो नीड है और उसका जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना उसी को क्या बोला जाता है। इक्विटी, ब्रदरहुड, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। तो आंसर है क्या कि ऑप्शन 1 दैट इज इक्विटी। A measuring tool may be a reliable one but may not be valid one. Validity include reliability and not vice versa. तो ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ए और एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true but R is false. A is false but R is true. So the answer of this question is option 1, that is both A and R. Both are true and A is the R is the correct explanation of A. कि देखिए ये जो रेलिबिलिटी और वैलिडिटी का रिलेशनशिप है, यहाँ एक तरह का रिलेशनशिप है कि अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो उसी को रिलेबल ऑटोमेटिक माना जाता है, लेकिन कोई टेस्ट अगर रिलेबल है तो वो वैलिड हो सकता है और हो नहीं भी सकता। और ये जो रिलेशनशिप है इसी को लेकर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि बोला है ए मेजरिंग टूल में बी रिलेबल वन बट मे नॉट बी वैलिड वन। हाँ, एक जो टेस्ट है एक टूल है वो रिलेबल हो सकता है, लेकिन वो वैलिड कितना दूर होगा वो क्वेश्चन मार्क, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये वैलिडिटी जो है वो रिलेबिलिटी को इंक्लूड करता है उसके अंदर। ओके, लेकिन रिलेबिलिटी वैलिडिटी के अंदर रहता है, लेकिन वैलिडिटी रिलेबिलिटी के अंदर नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू हायर पोस्ट ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, सर्कुलर मोबिलिटी, डायगोनल मोबिलिटी। कि देखिए कि एक एम्प्लॉय है और उसी को प्रमोशंस मिला है क्योंकि वो एक हायर एजुकेशन एक्वायर किया है, तो इसी को क्या बोला जाएगा कि वर्टिकल मोबिलिटी इसी को बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ जो उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन में चेंज आया है, लोअर पोजीशन से वो हायर पोजीशन को शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ है कि वर्टिकली उसी का जो मोबिलाइजेशन है वो दिखने के लिए मिला है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो वर्टिकल मोबिलिटी है। Next, which of the following was created for the coordination and maintenance of standard in higher education? कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस करता है हायर एजुकेशन को, और हायर एजुकेशन का कोऑर्डिनेशन और मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है एनसीटी, एससीईआरटी, यूजीसी, हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली यूजीसी इसका आंसर है। नेक्स्ट, which one of the following is not an element of mastery learning? ऑप्शन कि इनमें से कौन सा एक मास्टरी लर्निंग का जो एलिमेंट नहीं है। यूज ऑफ अल्टरनेट टेक्स्ट बुक, अल्टरनेट मेथड ऑफ टीचिंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटी, ग्रुप टीचिंग। ओके, जो यहाँ जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटी ये मास्टरी लर्निंग का एक पार्ट नहीं है, लेकिन इसी को छोड़कर जो हम लोग अगर देखिए तो अल्टरनेट टेक्स्ट बुक, ओके, अल्टरनेट मेथड ऑफ टीचिंग,
ग्रुप टीचिंग, ये सब कुछ उसी का पार्ट है। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिज्म बिलीफ इन बेसिक पोस्टुलेट ऑफ, कि प्रैग्मेटिज्म कौन सा बेसिक पोस्टुलेट के ऊपर बिलीव करता है। ऑप्शन, लिबरेटिंग द सेल्फ फ्रॉम द सोल, सेलिब्रेशन ऑफ मोक्ष फ्रॉम द वर्ल्ड, sympathizing the human suffering and uh, entanglement, learning by doing as a way of life. So the answer of this question is option 4, that is learning by doing as a way of life. Next, who is associated with the didactic apertures? Option, Frovel, Montessori, Dewey, Aristotle। और ये जो डिडक्टिक एपरेचर्स का बात की थी वो मंटेसोरी ए किए थे, और उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो उसी में वो इम्प्लीमेंट किए थे। नेक्स्ट, द थ्री मेन डिवीजन ऑफ फिलोसफी आर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड टेस। तो ऑप्शन है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो आंसर जो है क्या है, वो है एक्सियोलॉजी, क्योंकि जो 3 ब्रांच है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी है। ये सिलेबस में भी तो बेस्ट कॉन्सेप्ट, आज ये सिलेबस जो है उसको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है। किस ऑप्शन जो दिया है, ए मीन्स ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर एन एग्जामिनेशन, द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट टू बी टॉट टू स्टूडेंट, ए मीन्स फॉर स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, as means helpful for the all-round development of the student. So the answer of this question is option 2, that is the content of the subject to be taught to the student. Next, Gandhi's philosophy of education gives stress on, कि गांधी का जो एजुकेशनल फिलोसफी है और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है वो किसी के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस करता है। ऑप्शन, सोशल एम ऑफ एजुकेशन, सोशल एजुकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, education for cultural advancement, education for moral and character development. So the answer of this question is option 4, that is education for moral and character development, क्योंकि ये गांधी जी का जो एजुकेशन सिस्टम था और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन था वो मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट किस तरह से हो पाएगा उसी के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दे रहे थे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू हेल्प ऑन एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड, इट इज नेसेसरी फॉर ए टीचर, कि एक एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड को हेल्प करने के लिए एक टीचर के लिए कौन सा चीज़ नेसेसरी है। ऑप्शन, टू स्किप सच स्टूडेंट, टू रेफर हिम टू द अदर कॉम्पिटेंट टीचर, टू फाइंड आउट कॉज ऑफ हिज बैकवर्डनेस, टू पनिश द स्टूडेंट फॉर हिज बैकवर्डनेस। कि देखिए इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, दैट इज कि हम लोग को कोई अगर चाइल्ड एजुकेशनली बैकवर्ड है तो अगर एक टीचर है तो वो क्या करना चाहिए, उसको स्किप कर देना चाहिए, तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, उसको एड्रेस ही करना चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। टू रिफर हिम टू अदर कॉम्पिटेंट टीचर, कि अगर दूसरा कॉम्पिटेंट टीचर को वो भेजना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो बैकवर्ड चाइल्ड है उसको पनिश करना चाहिए उसका बैकवर्डनेस के लिए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई चाइल्ड बैकवर्ड है तो आप वो बैकवर्डनेस का कहीं ना कहीं आप ही रीजन हो, ओके, तो उसको पनिश नहीं कर सकते। तो हम लोग उसका जो काज है किसके लिए वो बैकवर्ड है, बैकवर्डनेस उसी के अंदर है, तो उसी को फाइंड आउट करना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टिमुलेट द टीचर टू टीच, कि इनमें से कौन सा कंडीशन जो है वो स्टिमुलेट करता है एक टीचर को पढ़ाने के लिए। ऑप्शन, न्यू एंड चैलेंजिंग टॉपिक, old and non-challenging topic, when the headmaster roams around the class, when the parents are coming to the school। ओके, इसी का जो आंसर है वो है ऑप्शन 1, दैट इज न्यू एंड चैलेंजिंग टॉपिक, कि एक टीचर ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है, एनर्जेटिकली पढ़ाता है कब, जब कुछ नया टॉपिक उसको मिल रहा है, कुछ चैलेंजिंग टॉपिक उसको मिल रहा है, तो उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर करता है और जाकर पढ़ाता है। ओके, लेकिन कोई ओल्ड और नॉन चैलेंजिंग टॉपिक होता तो ऐसे ही उसके पास एक्सपीरियंस रहता है, वो कैसे भी जाकर पढ़ा दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ जो स्टिमुलेशन है वो ज़्यादा नहीं रहता है। वो हेडमास्टर रूम्स अगर क्लास के साइड में कर रहा है तो ये भी एक, देखिए ये डर के वजह से क्या होता है कि बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं लेकिन अंदर से इंटरनली वो नहीं निकलता है। इंटरनली एक टीचर कब स्टिमुलेट होगा,
जब उसको कुछ नया टॉपिक मिलेगा या चैलेंजिंग टॉपिक मिलेगा तब जाकर वो हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एविडेंस ऑफ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ ए टीचर इज सीन इन हिज एबिलिटी, कि जो एक बेस्ट एविडेंस एविडेंस एक प्रोफेशनल्स कॉम्पिटेंसी का एक टीचर का उसका जो एबिलिटी है वहाँ देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द क्लास, प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल नेचर, ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कूलिंग सोसाइटी इज, कि डिस्कूलिंग सोसाइटी जो बुक है इसको कौन लिखे थे? जोसेफ जेस्कॉफ, डेविड केले, इवान इलिच, राल्फ टेलर। तो इनका जो वो इसका जो राइटर थे और ऑथर थे वो थे इवान इलिच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, कि एक स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन जो आ रहा है, एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, कि उसको एडवाइज करना चाहिए कि ये क्लास के बाद टीचर को तुम मिलो। उसके साथ साथ एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास, और उसके साथ साथ उसको डिस्कशन जो क्लासरूम में हो रहा है उसमें एंगेज रहना चाहिए, एनकरेज पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। और उसके साथ साथ एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, की और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए उसको एनकरेज करना चाहिए। नहीं तो इंडिपेंडेंटली उसका जो आंसर है, उसका माइंड में जो दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर ढूंढना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दैट इज एनकरेज टू कंटिन्यूस आस्किंग स्टूडेंट और क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द इंटरेक्शंस एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस? ओके, तो ऑप्शन फ्लांडर, एमिडन्स एंड साइमंस, अरेयन एंड रिचर्ड अवर। तो आंसर आपको पता ही है फ्लांडर, क्योंकि फ्लांडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस आया था उसमें 10 कैटेगरीज था। ओके, और उसी को फिर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया था। और ये जो है वो टीचर का इफेक्टिवनेस को ही एनहांस करने के लिए इसी को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखिए, स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, कि एक स्कोरिंग गाइड जो कि एक स्टूडेंट्स का जो क्वालिटी है उसी को इवेलुएट करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन, रूब्रिक्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट। तो ऑब्वियसली रूब्रिक्स आता है, क्योंकि रूब्रिक्स जो है ये एक जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है, यहाँ कुछ क्राइटेरिया रहता है और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशनल मेथड इज सुइटेबल फॉर, कि ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है वो किसके लिए ज़्यादा सुइटेबल रहता है? ऑप्शन, कॉग्निटिव एबिलिटीज, चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड, child's personality trait, changing attitude of the child. So the answer of this question is child personality traits। ये जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है ये चाइल्ड का जो पर्सनालिटी ट्रेट उसके लिए बहुत सुइटेबल रहता है। नेक्स्ट, व्हिच द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? J.H. पेस्टालोजी, सिगमंड फ्रॉइड, जीन पियाजे एंड जे स्पूर्नर। ओके, इनमें से पेस्टालोजी को लिया जाता है लेकिन यूनिवर्सली नहीं एक्सेप्ट किया जाता। Man is born free but everywhere he is in chain. Who said this? कि ये एक स्टेटमेंट है, एग्जिस्टेंशियलिज्म से आया है। ओके, कि ये मैन जो है नेचुरलिज्म से आया है। ये जो मैन जो है ये बॉर्न हुआ था फ्रीली, लेकिन जो अभी आज का डेट में जो है दिखेंगे तो हर तरफ अभी चेन ही चेन है। तो इसको कौन बोले थे? अब्राहम मास्लो, जन ड्यूई, किलपिट्रक, जीन जैक रूसो। तो इसी का जो प्रोपाउंडेड थे और उसको जो बोले थे वो थे रूसो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? आल्फोर्ड, जंग, सेल्डन, क्रेट्सेवर। तो ये आल्फोर्ड ही थे जो कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को उसी को दिए थे। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एजुकेशन इज अंडरस्टूड आज। एक्सटेंशन एजुकेशन जो दिया जा रहा है इसका मतलब क्या है? extending the new knowledge to the doorstep of the those who need education, की जो न्यू नॉलेज जो है उसको वो डोर स्टेप तक पहुंचाना जिनको एजुकेशन चाहिए।
एक्सटेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट कम्युनिटीज इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। और ये प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एजुकेटिंग द फ्रेम्स थ्रू फार्म लेसन, कि एक तरह का प्रोग्राम है जिसके थ्रू के फार्मर लोगों के हम लोग क्या करें, पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन मींट फॉर द स्प्रेड नॉलेज एमंग विलेजर्स, हो गया। और एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो विलेजर्स के अंदर क्या करना कि नॉलेज को स्प्रेड करना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जन लॉक ए चाइल्ड माइंड डज नॉट कंटेन एनी, कि लॉक के हिसाब से एक चाइल्ड का जो माइंड है वो कुछ भी नहीं रहता। ऑप्शन मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, इनेट आइडियाज, हो गया। नॉट कंटेंट्स की जब एक चाइल्ड को हम लोग देख रहे हैं तो उसको ब्लैंक सेट्स जनलक ही बोले थे, क्योंकि वहाँ कुछ इनेट आइडियाज कुछ नहीं होता है। वो सारे के सारे जो आइडियाज है वो सोसाइटी का इंटरेक्शन, सोसाइटी का ऑब्जर्वेशन से ही वो आइडियाज डेवलप होता है। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल इग्नू इज नोन आज, कि जो इग्नू का जो एक चैनल है उसको क्या बोला जा रहा है, सिर्फ जहाँ के एजुकेशनल वीडियोज देखने के लिए मिलता है। ज्ञान दर्शन, स्वयं, ज्ञानवाणी, प्रसार भारती, ये है ज्ञान दर्शन, हो गया। ज्ञानवाणी जो है वो इग्नू का ही रेडियो चैनल है। प्रसार भारती आपको पता है इंडिया का जो रेडियो चैनल है उसको, रेडियो चैनल है उसको प्रसार भारती बोला जाता है। और स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कि आप कोर्स जो कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प कोर्स। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस? ऑप्शन एरिक एच एरिक्सन, एस ब्रूनर, जेस ब्रूनर, जीन पियाजे, सिगमंड फ्रेड। So answer of this question is option 4, that is Sigmund Freud. Which of the following statement is correct? कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एजुकेशन इज एन आर्ट, एजुकेशन इज साइंस, इट इज नाइदर an art nor a science, to some extent it is an art and to some extent it is a science. तो ऑप्शन 4, that is to some extent it is art and to some extent it is science. This is the right or correct statement among the 4. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज ऑल्सो नोन आज, ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म्स, फंक्शनलिज्म। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज मॉडर्न ट्रेंड इन द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, की एसीसी जो है ये एक तरह का मॉडर्न ट्रेंड है इन द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में ये क्या है कि एक मॉडर्न ट्रेंड है। नेक्स्ट, नोइंग द लर्नर थोरोली इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड सीसी, कि एक स्टूडेंट को थोरोली जानना ही ये सीसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ जो देखिए तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डीम यूनिवर्सिटी? ये डीम यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ द डीम यूनिवर्सिटी, दे कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क, दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फी, they can award degree on their own. So the answer of this question is option B, that is 1, 3 and 4th. It means the governor is the chancellor of deemed university, or they can frame their own guidelines and they can award degree on their own. But the statement they can design their own syllabus and courses, they cannot design. Okay, ये जो डीम यूनिवर्सिटी वो लोग डिजाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एजुकेशन कम्स अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि एजुकेशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा लिस्ट में आता है? यूनियंस, कॉन्करेंट, स्टेट और कॉन्सोनेंस। तो आपको पता ही है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और कॉन्करेंट का मतलब एक लिस्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रेस्पॉन्सिबल इसके लिए है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक, कि ये जो इवैल्यूएशन जो है इसका पर्पस क्या है, क्या है इसका? ऑप्शन डिसीजन, प्रेडिक्शन, जजमेंट एंड ओपिनियन। तो जो वैल्यू इवैल्यूएशन है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वैल्यू जजमेंट।